वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को डायमंड शेप में प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने पिरामिड शेप और रिवर्स पिरामिड शेप कैसे आप स्टार्स की मदद से प्रिंट कर सकते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम जानेंगे कि कैसे हम डायमंड शेप को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम प्रिपेयर किया जिसमें हमने कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर डायमंड का शेप देख रहे हो, सेम एज इट इज आप आउटपुट स्क्रीन पर भी देखोगे कोडिंग करने के बाद। तो हम यहाँ पर बनाएंगे बिना देरी किए पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे डायमंड शेप। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में हम डायमंड का शेप प्रिपेयर करेंगे और इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब अभी तक जो हम कोडिंग कर रहे थे वो हम दो फॉर लूप का यूज करके सिंपली कर रहे थे, लेकिन आज हम जो डायमंड का शेप प्रिपेयर करेंगे वो एक फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो जानेगी। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी पैटर्न प्रोग्रामिंग की है उसमें हमें कभी भी फंक्शन बनाने की या तो रिक्वायरमेंट नहीं आई या फिर हमने उसको समझा नहीं कि हम किसी फंक्शन के थ्रू किसी पैटर्न को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आज हम जो डायमंड का शेप बनाएंगे वो एक फंक्शन के थ्रू कैसे बना सकते हैं वो हम जानेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए एक फंक्शन बनाता हूं डिफाइन डायमंड नाम से। अब ये डायमंड नाम का फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए ये डायमंड नाम का फंक्शन आपसे नंबर ऑफ रोज मांग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रोज नाम का वेरिएबल इसको पास कर देता हूं। अब ये नंबर ऑफ रोज जो आर्गुमेंट हमने इस फंक्शन को दिया है इसके ऊपर हमें काम करना होगा। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पर दो फॉर लूप का यूज करेंगे जो एक रो के ऊपर वर्क करेगा और एक कॉलम के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए, बेसिकली रेंज फंक्शन का काम ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो ना उस रेंज तक आपके फॉर लूप को चलाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, तो ये क्या करेगा 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है, हमें जो रोज यूजर देगा या हम देंगे इस फंक्शन को वहां तक चलाना है। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे रोज को। और मैं एक काम ये करता हूं कि ये जो डायमंड का शेप है ना इसको डाउन साइड ओपन कर लेता हूं ताकि आप यहाँ पर जो कोडिंग है ना उसको डायग्राम में समझें, रटे नहीं। आप क्या करिए, इस डायग्राम को देखते जाइए और जैसे जैसे मैं यहाँ पर कोडिंग लिख रहा हूं ना वैसे वैसे आप इस डायग्राम को देखिए कि कहां पर मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो पैटर्न प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो हमने रोज के ऊपर अपना काम कर दिया सेम एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, अगर ये रोज के ऊपर काम करता है तो देखिए यहां पर अगर आप डायग्राम को ध्यान से समझेंगे तो दो पिरामिड प्रिंट किए गए। देखिए ये हाफ पिरामिड है ऊपर का और एक रिवर्स पिरामिड है नीचे का। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, दो पिरामिड को मिक्स करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको अलग अलग कर सकते हैं या फिर एक ही फॉर लूप या दो फॉर लूप लगाकर अलग अलग भी कर सकते हैं, या एक फॉर लूप में एक पहले क्या कर सकते हो कि 1 to 5 मान लीजिए कि यहां पर जैसा कि हमने लिखा है कि ये जो पिरामिड का शेप है ये अगर आप 5 इंटर करते हो तब का है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 इंटर करता हूं तो ये 6 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर 6 के लिए स्टार्स बढ़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल में मान लेते हैं कि ये 5 इंटर कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये 1 to 5 देखिए यहाँ तक 1 to 5 के स्टार्स को पिरामिड के शेप में प्रिंट कर रहा है। देन 4 to 1 क्या कर रहा है, ये रिवर्स पिरामिड शेप को प्रिंट कर रहा है। ये चीज आपको समझनी होगी। तो मैं यहाँ पर यही काम करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रोज के ऊपर डायरेक्टली प्रिंट करवा दूंगा, डबल कोट्स में नहीं लिखता। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इनटू कर देंगे। किससे, अब देखिए गाइस मैं एक एक चीज यहाँ पर लिख रहा हूं। मैं लिखता हूं रोज जो हम यूजर को दे रहे हैं वो रोज माइनस जो हमारी एक्चुअल में रो है वो -1। ये मैंने क्यों लिखा, ये आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना आप समझने की कोशिश करिए। देन मैं ये लाइन लिखने के बाद अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं प्लस ऑपरेटर के साथ और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखता हूं स्टार, जो हमें प्रिंट करना है। ये क्या करेगा, ये हमारे जो 1 to 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं ना उनको प्रिंट करेगा। तो आई होप कि आपको कहां पर ये लाइन क्यों लिखी है ये समझ में आएगा। अब यहां पर क्या होगा, आपकी रोज जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 to 5 जाएंगे तो आपकी रोज जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो हमें यहाँ पर भी लिखना होगा कि हमारी रोज को इंक्रीज करो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रोज +1 कर दूं। ये हमारा रो का काम हो चुका है। लेकिन सेम काम हमें करना होगा कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं अगेन एक फॉर लूप का यूज कर लेते हैं यार, इसी में नहीं लिखते, हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन। अब इसकी भी कुछ रेंज होगी तो हम जो रेंज देंगे इसको वो क्या हो रही है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी रोज है ना वो डिक्रीज हो रही है, या फिर हमारी जो कॉलम की वैल्यू है वो रोज की वैल्यू से एक कम है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो हम यहाँ पर वो चीज लिख देंगे कि जो हमारी रोज है ना वो -1 होना चाहिए। ठीक है, और -1 से कहां तक जाना है, 0 तक। देखिए अगर आप रिवर्स पिरामिड शेप को अगर आपने अच्छे से रीड किया है तो ये चीज आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी होगी। और हम यहाँ पर थर्ड का आर्गुमेंट पास करेंगे जो कि होगा हमारा -1। -1 कुछ नहीं करता, -1 रिवर्स ऑर्डर में आपकी लिस्टों को असाइन करता है। कैसे,
मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर है। अगर आप यहाँ पर -1 लिखते हो, ठीक है, तो ये इक्वल टू में आपको जो आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट देगा ना, वो क्या देगा, आपको देगा 4, 3, 2, 1। तो आई होप कि आपने जो थर्ड आर्गुमेंट अभी जस्ट पास किया है उसका मतलब समझ चुके होंगे। ये क्या करेगा, आपके पिरामिड को रिवर्स ऑर्डर में ले जाएगा। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां तक 1 to 5 तो इंक्रीज ऑर्डर में आपके स्टार्स प्रिंट हो रहा है, लेकिन 5 to इधर 1 ये क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑर्डर में, मतलब रिवर्स पिरामिड शेप प्रिंट हो रहा है आपका। तो वही करने के लिए हमने यहाँ पर -1 लगाया है, ठीक है। अगर ये होता है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, तो हमें सिंपली यहाँ पर अभी तो स्पेस देना है, देन इनटू करके हमें वैल्यू देना है कि कहाँ स्टार्स को प्रिंट करना है। तो देखिए ऊपर हमने क्या लिखा था, रोज माइनस रो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोज माइनस कॉलम। सेम आपने गेस किया, रोज माइनस कॉलम। ये हमारा काम हो जाएगा नहीं, यहाँ पर हमें प्लस ऑपरेटर के साथ क्या ऐड करना है, हमें स्टार्स को भी ऐड करना है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी डबल कोट्स नहीं लगा दे, सिंगल कोट्स में हमारा बढ़िया सा काम हो रहा है, सिंगल कोट्स स्टार एंड स्पेस। अब ये क्या करेगा, इसके साथ हमें कुछ वैल्यू को इंटू करना होगा। देखिए अगर आप कॉलम्स के वैल्यू को देखते जाओगे ना, तो ऊपर हमने किससे इंटू किया था, रोज +1, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन कॉलम की वैल्यू तो सेम है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर या तो कॉलम का नंबर पास कर सकते हैं या फिर कॉलम की वैल्यू। तो हम यहाँ पर कॉलम पास कर देते हैं, और यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पर हमें रोज लिखना था, ठीक है, रोज। अब हमारा काम हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। आप इसको रन करके देख सकते हो कैसे। मैं यहाँ पर पहले ये डायग्राम को हटा देता हूं। देन अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फंक्शन को आपको कॉल करना था, बिना कॉल के आप किसी फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो आप दो तरीके से कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर किसी फंक्शन का नाम, मान लीजिए डायमंड, और उसमें आपको नंबर ऑफ रोज जो हमने वहां पर आर्गुमेंट पास किया है वो उसकी वैल्यू भी आपको देनी होगी कॉल करते टाइम ही। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5। अब इसको मैं रन करूंगा तो ये वैल्यू देगा, देना तो चाहिए। देखिए परफेक्टली, देखिए हमारा जो डायमंड का शेप है वो परफेक्टली आ रहा है। अब ये जो नन आ रहा है ना, इसका मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो प्रिंट का स्टेटमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डायमंड लिखकर, मतलब अपने फंक्शन का नाम देन वैल्यू पास करूंगा, तो ये बिल्कुल आपको आउटपुट देगा। देखिए क्योंकि फंक्शन के अंदर आपको जो जो लिखना था वो आप लिख चुके हो। अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, अब वो फंक्शन का जो भी काम होगा वो करेगा ही करेगा। आप प्रिंट करने का अगर इसके अंदर आपने कोडिंग की है फंक्शन के अंदर, तो वो प्रिंट करेगा। अगर प्रिंट करने की नहीं कोडिंग की है तो वो प्रिंट नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको ये डायमंड का शेप पसंद आया होगा। और अगर आप पैटर्न प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आइए हमारे चैनल पर, देखिए यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए, और पाइथन से रिलेटेड तो इतने वीडियोस अपलोड किए गए हैं कि आप अपनी स्किल्स को एक मास्टर लेवल पर ले जा सकते हो। तो इनको आप रीड करें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। और हमने यहाँ पर छोटे छोटे अभी प्रोजेक्ट भी अपलोड किए, देन अभी जब बड़ा स्टार्टअप आएगा तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अपलोड करेंगे धीरे धीरे। तो आपको ये चीजें लर्न करनी होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस चैनल से अगर जुड़े रहना है, यहाँ की चीजें आपको सीखना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।